चाणक्य नीति नवम अध्याय। भारत के महानतम आचार्यों में अग्रणी आचार्य चाणक्य न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, बल्कि एक महान नैतिक शिक्षक भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वो प्राचीन काल में थीं। चाणक्य नीति ग्रंथ के नवम अध्याय में उन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष, आत्मानुशासन, संगति, धैर्य, साहस और मानसिक परिपक्वता जैसे विषयों पर अत्यंत गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए हम इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक को विस्तार से समझें और देखें कि उनमें छुपे गूढ़ ज्ञान को आज के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। श्लोक 1। विषयों का त्याग और गुणों को अपनाना। मुच्यन्ते विषयान् यत्नात् विषवद्यज दया शौचम संयमम पीयूषवत भज। विषय यानी इंद्रिय सुख विष के समान त्याज्य हैं। जो व्यक्ति संयम, क्षमा, दया और पवित्रता जैसे गुणों को अमृत के समान अपनाता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। हम जितना अधिक विषयों में लिप्त होते हैं, उतना ही हम भीतर से कमजोर होते जाते हैं। चाणक्य हमें कहते हैं कि जीवन में आत्म संयम, क्षमा और नैतिकता ही अमृत रूपी जीवन का मूल है। श्लोक 2। दूसरों के रहस्य उजागर करने का परिणाम। परस्परम ममार्थम ये भाषन्ते नराधमाः सर्पः पतने सर्पो बिलं गत्वा न जीवति। जो लोग दूसरों के रहस्य उजागर करते हैं, वे स्वयं ही संकट में पड़ जाते हैं। जैसे सांप बिल में फंसकर बाहर नहीं निकल पाता और दम घुटने से मर जाता है। गोपनीयता की रक्षा करना एक नैतिक दायित्व है। किसी के निजी विषयों को उजागर कर हम न केवल उसे हानि पहुंचाते हैं, बल्कि स्वयं भी विश्वास खो बैठते हैं। श्लोक 3। पूर्णता की अपेक्षा भ्रम है। गंधः सुवर्णे न फल तृणदंडके न भूतो न भविष्यति। सोने में सुगंध नहीं, ईख में फल नहीं, चंदन में फूल नहीं, विद्वान के पास धन नहीं और राजा को लंबी उम्र नहीं। ये सब दर्शाता है कि प्रकृति में पूर्णता नहीं होती। हर चीज में कमी हो सकती है, पर उसका मूल्य उसकी विशेषता से है। अतः हमें अपूर्णता को दोष न मानकर उसकी उपयोगिता पहचाननी चाहिए। श्लोक 4। अमृत, भोजन, आँख और मस्तिष्क का महत्व। सर्वौषधीनाम अमृतम प्रधानम सर्वौषगात्रेषु शिरः प्रधानम। अमृत श्रेष्ठ औषधि है, भोजन श्रेष्ठ सुख है, आंखें इंद्रियों की रानी है और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है। यह श्लोक जीवन की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिलाता है। जीवन के लिए पोषण, दृष्टि और विचार सबसे आवश्यक हैं। श्लोक 5। आकाशीय ज्ञान का सम्मान। गतिन्न संचरेत खन्न च संगमोनस्ति स कथन्न विज्ञानवान। आकाश में कोई नहीं गया, फिर भी सूर्य और चंद्रमा की गति बताने वाला व्यक्ति विज्ञान का ज्ञाता है। सच की पहचान हमेशा प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होती, बल्कि सही ज्ञान और विचार से होती है। सिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य की समझ। श्लोक 6। किसे जगाना चाहिए। न संत जेद विप्रम सेवकन पंथानम बोधयेत। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा, भयभीत और भंडारी यदि सोते मिले तो उन्हें जगाना चाहिए। समय का सदुपयोग जरूरी है। इन वर्गों को जागृत करके समाज के हित को सुरक्षित किया जा सकता है। श्लोक 7। किसे नहीं जगाना चाहिए। अहिन नृपम च शार्दूलम न बोधयेत। सांप, राजा, शेर, सुअर, बालक, पागल और मूर्ख को नहीं जगाना चाहिए। कई बार सही होने पर भी व्यवहारिक बुद्धि जरूरी है। कुछ को जगाना संकट का कारण बन सकता है। श्लोक 8। वेद से धन कमाने वाले। अथाधीत्य वेदान पन्नगा। जो वेद पढ़कर धन कमाते हैं और नीच लोगों पर निर्भर हैं, वे विषहीन सर्प के समान निरर्थक होते हैं। ज्ञान को केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं बेचना चाहिए, उसका उपयोग समाज हित में होना चाहिए। श्लोक 9। बेअसर क्रोध। यस्मिन् नृष्यति न भयम स कथं करिष्यति। जिसके क्रोधित होने पर न डर हो और प्रसन्न होने पर कुछ लाभ न हो, उसके क्रोध या कृपा का कोई महत्व नहीं। ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया अप्रासंगिक होती है। समाज में ऐसा व्यवहार महत्वहीन होता है। श्लोक 10। विषहीन सर्प भी डर बनाए रखे। निर्विषेणापि सर्पेण भयंकरः। विषहीन सर्प को भी फुफकारना चाहिए ताकि भय बना रहे। आत्मरक्षा और प्रभाव के लिए आत्मविश्वास और आभास बनाए रखना जरूरी है, इवन विदाउट पावर। श्लोक 11। मूर्खों का समय नाश। प्रातःकाले जयम कुर्वन् धीमताम। मूर्ख लोग सुबह जुआ, दोपहर स्त्री संग और रात चोरी में नष्ट कर देते हैं। समय का दुरुपयोग आत्मविनाश है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक समय को साधना और सेवा में लगाता है। श्लोक 12। भक्ति स्वयं करो स्वहस्त स्थिता माला हरते। जो माला स्वयं गूंथी हो, चंदन स्वयं घिसा हो और स्तुति स्वयं लिखी हो, वही प्रभावशाली होती है। आत्म प्रयास ही सच्चे फल देते हैं। दूसरों से करवाई गई पूजा में आत्मा नहीं होती। श्लोक 13। गुण बढ़ते हैं प्रयत्न से। इक्षुदंड तिलाह मूर्खाः गुणवर्धनम। ईख, तिल, मूर्ख, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन, दही और पान, इनका गुण प्रयत्न करने पर बढ़ता है। संघर्ष और अभ्यास ही विकास का मार्ग है। बिना दबाव के प्रतिभा निखरती नहीं। श्लोक 14। गुणों से मिलता सौंदर्य। दरिद्रता धैर्येन शीलतया
गरीबी धैर्य से, कुरूपता शुद्धता से, साधारणता स्वच्छता से, कठोरता शील से सुशोभित होती है। यदि गुण हो तो कमियां भी प्रभावशाली बन जाती हैं। यह हमें सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में चाणक्य ने व्यवहारिकता के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संयम और विवेक का क्या मूल्य है, किस संगति से बचना है और किसका साथ अपनाना है, कैसे हमें अपने जीवन का संचालन आत्मनिर्भरता और गुणों के आधार पर करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी स्थिति में हमें धैर्य, संयम और नीतिपूर्ण सोच नहीं छोड़नी चाहिए। क्या आप चाणक्य नीति के आगे के अध्याय सुनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नहीं भूलेंगे ना?